नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान प्रत्यूष। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपना बिहार प्रभारी चेंज कर दिया है। इस पर बातचीत करेंगे कि कृष्णा कौन है और कृष्णा इतने प्रभावशाली कैसे हैं, क्योंकि अखिलेश सिंह बहुत पुराने नेता हैं, बिहार में अपना दबदबा बना के चले हैं। पहले राजद में थे, फिर कांग्रेस को संभाल रहे थे, कमान कांग्रेस की उनके हाथ में थी बिहार में। चलिए इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास। सर, कौन है कृष्णा? देखिए, कृष्णा अल्लावोर हैं जिनको अभी कांग्रेस का बिहार प्रभारी बनाया गया है। ये मूलतः दक्षिण भारतीय हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा कोई शीर्ष नेताओं में इनकी गिनती नहीं होती है, लेकिन राहुल गांधी के तो करीबी होंगे ही या खड़गे साहब के करीबी होंगे, इसलिए इनको एक जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, दर्शकों को मालूम होगा कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव तो हो गए, वहाँ तो नई सरकार भी बन गई। अब जो अगला चुनाव जो इस देश में बड़ा चुनाव है वो नवंबर में बिहार में ही है। हाँ, विधानसभा चुनाव जो है वो बिहार में ही है, और इसलिए अब सभी पार्टियों की आप जो दृष्टि कहिए, गिद्ध दृष्टि कहिए, जो दृष्टि कहिए, वो बिहार पर है, और सभी पार्टियां जो है अपना कील कांटा मजबूत कर रही है। अब बिहार में देखिए कांग्रेस की क्या स्थिति है। ऐसे तो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी है, कई राज्यों में इसकी सरकारें भी हैं, लेकिन बिहार में 1990 के बाद से ही कांग्रेस हाशिए पर है। 1990 के बाद कांग्रेस कभी कभी सरकार में आई भी, लेकिन वो मिली जुली सरकार में आई। वो मतलब किसी के साथ, राजद के साथ, इसके साथ, उसके साथ मिली जुली सरकार में आई, और एक तरह से कांग्रेस की छवि बिहार में हो गई है कि वो राजद की पिछलग्गू है। कहीं ना कहीं तो दिखता भी है ऐसा कि ज्यादा डोमिनेंस लालू जी ही दिखता है वो, मतलब बड़ा भाई की भूमिका में। जैसे इंडिया गठबंधन यदि बिहार के संदर्भ में कहें तो उसमें राजद है, कांग्रेस है और वामदल है। तो उसमें राजद जो है वो बिग ब्रदर है, बड़ा भाई है, और कांग्रेस को ये मिलता है। अब 2020 में देखिए क्या हुआ था, लगभग 70 सीटें कांग्रेस को मिली थी। मतलब 243 सीटें बिहार विधानसभा में टोटल है, लगभग 70 सीटें मिली थी। लेकिन कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत ख़राब था, मतलब ये कि 70 में बहुत कम सीटें कांग्रेस जीत सकी। और इसलिए बाद में राजद को भी लगा कि यदि हम लोग और कम सीटें कांग्रेस को देते तो हो सकता है हमारी सरकार भी बन जाती, इंडिया गठबंधन की। तो अब देखिए बिहार में कांग्रेस जो है वो आप एक समझ सकते हैं एक दोराहे या चौराहे पर खड़ी है। अब उसको सोचना है, उसके अंदर भी कई अलग अलग तरह के विचार हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, कांग्रेस को एकदम एकला चलोरे होना चाहिए, अकेले लड़ना चाहिए, कोई राजद के साथ, हम क्यों राजद की पिछलग्गू बनेंगे। एक दूसरा पक्ष है, वो कह रहा है कि नहीं, भाजपा से लड़ना है, एनडीए से लड़ना है तो आपको संयुक्त मोर्चा लड़ना पड़ेगा, नहीं तो दिल्ली वाली हालत होगी कि केजरीवाल अलग और कांग्रेस अलग और भाजपा की सरकार बन गई। तो दूसरा पक्ष ये है। फिर उस कांग्रेस का नेतृत्व किस में है, जैसे अखिलेश सिंह हैं, आपने कहा राज्यसभा सदस्य हैं, पहले राज्य सरकार में मिनिस्टर भी थे, एक बड़े नेता हैं, भूमिहार नेता माने जाते हैं बिहार के। लेकिन उनके बारे में कहा है, कुछ लोग कहते हैं कि लालू से वो ज़रूरत से ज़्यादा करीब हैं। मतलब एक तरह से अखिलेश सिंह प्रॉक्सी हैं, लालू ही चला रहे हैं कांग्रेस को भी। तो इसलिए है, इस अब बीच में देखिए, क्या इसलिए इसी कारण से चेंज हुआ है अभी चुनाव? वो एक वजह हो सकती है। अभी देखिए और भी तब्दीलियाँ आएंगी। क्योंकि जब भी राहुल गांधी आते हैं, अखिलेश सिंह कहीं ना कहीं लालू परिवार से उनको जोड़ने का कोशिश करते काम करते हैं, और कोशिश करते हैं कि पप्पू यादव से नहीं मिले। हैं। हाँ, सही बात। अखिलेश सिंह को देखिए, नहीं, मैं पप्पू यादव मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा एसेट साबित हो सकते हैं अगर कांग्रेस उनको ध्यान रखे तो। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अखिलेश सिंह से ज़्यादा बड़े जनाधार वाले नेता हैं पप्पू यादव। मतलब ठीक है, वो कहीं भी बिहार के किसी भी कोने में कोई आपदा होगी तो अपना मोटा शरीर है, भारी शरीर है पप्पू यादव का, लेकिन अब तो लुढ़कते हुए पहुंच, इन्फ्लुएंस है लेकिन। हाँ, लुढ़कते हुए पहुंच जाते हैं। और देखिए, पूर्णिया से 5-6 बार सांसद रहना मामूली बात नहीं है। और इस बार मतलब पिछले साल जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें तो पप्पू यादव ने मतलब लालू और नीतीश दोनों को कहिए औकात बता दी। क्योंकि लालू ने भी पूरी ताकत झोंक दी थी कि वे पप्पू यादव नहीं जीते, उसने रातों रात बीमा भारती को जदयू से लाके भेज दिया था लालटेन छाप देके। और नीतीश और उसके साथ खुद भी गए थे रोड शो में। उड़ भी गए थे, और तेजस्वी ने यहाँ तक कह दिया था कि हमको नहीं देना है तो भाई एनडीए को दे दो। मतलब कहीं ना कहीं लालू का परिवार जो है वो ये पप्पू यादव से वो असुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि लालू और तेजस्वी ये सोचते हैं कि यादवों का नेतृत्व तो हमारे परिवार में ही रहे, हमारे परिवार से बाहर नहीं जाए। तो पप्पू यादव का देखिए, पप्पू यादव के साथ एक तो ये है कि आप सीनियर नेता हो गए हैं। अब तो मतलब 6 बार कोई भी सांसद हो तो भाई अपने आप सीनियर हो जाएगा। दूसरी बात, उनकी जो पत्नी है रंजीता रंजन, वैसे पता नहीं अभी पत्नी के साथ उनका क्या है रिश्ता, नहीं पता, लेकिन जो पत्नी है रंजीता रंजन वो कांग्रेस की नेता है, छत्तीसगढ़ से राज्यसभा एमपी हैं। ठीक है, पप्पू यादव भी तकनीकी रूप से निर्दलीय हैं, निर्दलीय जीते हैं, लेकिन उनको आप कांग्रेस का ही मान के चलिए, क्योंकि वो जीतने के बाद पूरा फूल गुलदस्ता सब लेके प्रियंका गांधी से मिले हैं, और वो मतलब कांग्रेस वाली ही बोली बोलते हैं। और पप्पू यादव की नज़र है कि वो
अखिलेश सिंह को हटा के वो बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने। अभी जो राहुल गांधी कुछ समय पहले आए थे बिहार, जिसमें वो गर्दनी बाग जाकर मिले भी बच्चों से, उस समय भी पप्पू यादव ने कुछ कूद फान की थी राहुल गांधी से मिलने की। लेकिन मैंने कहा ना कि अखिलेश सिंह पप्पू यादव से घबराए हुए रहते हैं, तो उन्होंने ऐसे राहुल की घेराबंदी कर दी कि उनको पप्पू यादव से नहीं मिलने दिया गया। तो अभी मुझे लगता है कि अभी प्रभारी का बदलाव जो हुआ है, जो कृष्णा आए हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि एक अच्छे उनका, हाँ यूथ, हाँ युवा है और अच्छा उनका एक मतलब साफ सुथरी छवि है और एक, 8-8 घंटा बैठे हैं मीटिंग। हाँ एक नई ऊर्जा के साथ वो आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये अभी अब राहुल गांधी का पूरा जो ध्यान है ना, अब वो बिहार पर चला गया है। जैसे उनसे सवाल किया गया कि राजद संभालती थी, बड़ा भाई का रोल निभाती थी, तो अब भी वही होगा, तो बोले कि राजद अपना देखेगी, कांग्रेस अपना देखेगी। हाँ बिल्कुल। और इसलिए है कि अभी मुझे लग रहा है, जो मेरी राजनीतिक समझ है, कि अभी अध्यक्ष पद में भी बदलाव हो सकता है कि निकट भविष्य में अखिलेश सिंह की छुट्टी हो जाए, इसकी भी संभावना है। और मुझे लगता है कि पप्पू यादव को तो कुछ मिलेगा ही जिम्मेदारी, और हो सकता है कन्हैया कुमार को भी। ऐसे तो कन्हैया कुमार वैसे भी कांग्रेस के साथ है, राहुल गांधी के साथ उन्होंने पूरी यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा में जो 70 लोग थे भारत यात्री, जो बिल्कुल कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी के साथ रहे, उसमें कन्हैया कुमार थे, जो बेगूसराय के रहने वाले हैं, बीहट के। तो उनको अभी भी एनएसयूआई का प्रभार में बनाया गया है और उनको टिकट भी मिला था, लोकसभा टिकट। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार को भी महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा। उससे दो तीन निशाने स्वीकार करेगी कांग्रेस। एक तो युवा वाला मामला हो जाएगा, दूसरा अखिलेश सिंह को हटा के ऐसा नहीं कि भूमिहारों को संदेश देगी कि भाई भूमिहारों की कांग्रेस में कोई जगह नहीं है, क्योंकि कन्हैया कुमार भी भूमिहारी हैं। तो वो जातीय समीकरण भी कांग्रेस साधेगी, हाँ, कि अखिलेश सिंह हाशिए पर गए तो कोई बात नहीं, कन्हैया कुमार आ गया उनकी जगह। तो अभी मुझे लगता है कि निकट भविष्य में और भी कुछ बदलाव आएंगे कांग्रेस के संगठनात्मक लेवल पर। जी, तो आप सुन रहे थे पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास को, और देखने वाला बात होगा कि बिहार विधानसभा में इस बार कांग्रेस अपना क्या स्टैंड लेके चलेगा। क्या वो फिर से राजद का साथ लेगा और टिकट के लिए बात करेगा कि ये सीट दे दीजिए, वो सीट रख लीजिए, या इस बार मजबूती से अपना हक मांगेगा और अपना टिकट, अपने चुनाव अपने हिसाब से लड़ेगा।